सकते हैं, राइट। और उसके बाद इस बिजनेस की स्टार्टअप कर सकते हैं। और स्टार्टअप करने से पहले जानना जरूरी है कि बेसिकली हम किस प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं और क्या प्लेटफॉर्म है, ये किस तरीके से काम करने वाला है। तो मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ इस एस्पायर ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, इस एस्पायर फैमिली के अंदर, राइट। और बेसिकली ये जो एस्पायर ट्रैक है ये क्या है और किस तरीके से काम करता है, मैं कुछ आपको इसी तरीके से बता देता हूँ, देन उसके बाद फिर हम लोग जूम मीटिंग पे आ जाएंगे। देखिए, एस्पायर ट्रैक जो है बेसिकली आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एमसीए पे लिस्टेड है, आप इसको प्रॉपर चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.mca.gov.in। उसमें आपको प्रॉपर पूरी डिटेल्स मिलेंगी कि बेसिकली ये जो कंपनी है किस तरीके से है और किस तरीके से काम कर रही है, इसका एमओए एओए सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सर्टिफिकेट है हमारे पास, पैन कार्ड है और जीएसटी, राइट। ये सारी चीजें हैं। अब बेसिकली बात करते हैं कि हम किस चीज पे काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी के प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो रीजन है आपका, क्योंकि 2000 से लेके 2010 के बीच में रियल स्टेट इंडस्ट्री एक बहुत ही अच्छे बूमिंग लेवल पे थी। बस बात यह है कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, उस चीज का फायदा नहीं उठाया, वरना आज अगर हम बात करें जिन लोगों ने उस 10 साल को यूटिलाइज किया, आज उनके टर्नओवर्स की बात नहीं करेंगे, आज उनके सिर्फ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो लाइक उनके प्रोजेक्ट्स की वैल्यूएशन जो मार्केट में आ जाती है लाइक 5,000 करोड़, 15,000 करोड़, इवन 25-25 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स भी मार्केट्स में उनके चल रहे हैं। इट मीन्स एक बात तो समझ में आ गई कि रियल स्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपकी प्यास बुझा सकती है पैसों की, राइट। लेकिन उससे ज्यादा भी जरूरी यह है हमें रियल स्टेट में टिकना। अब रियल स्टेट में 2025 से लेके 2035 ये 10 साल दोबारा एक बूमिंग लेवल पे है। रीजन क्योंकि पूरा हिंदुस्तान एक डेवलपमेंट फेज पे रहेगा और इस डेवलपमेंट फेज के दौरान जितने भी डीलर्स हैं वो बहुत बड़ा पैसा बनाने वाले हैं। और आज वही मौका आप सभी लोगों को भी कहीं ना कहीं इस एस्पायर ट्रैक फैमिली के थ्रू मिल रहा है। कैसे? कुछ ड्रॉबैक्स है जो रियल स्टेट के अंदर हमने देखे हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक ये है कि लोग इस रियल स्टेट के अंदर टिक नहीं पाते हैं, अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते। रीजन क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि भैया अगर मुझे मेरा बेनिफिट दिखाई देगा जो जाहिर सी बात है मैं काम करूंगा, राइट। तो रियल स्टेट के अंदर क्या होता है, लोग फ्री में अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि भाई आप पैसे बनाओ, आप पैसे बना सकते हैं, आप यहाँ से पैसा बना सकते हैं। बट द मेन थिंग इज दैट कि एक प्रॉपर्टी सेल करना एक आम इंसान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने वो टाइम देता है, प्रॉपर्टी नहीं बिकती और फिर वो नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव हो जाता है तो इस इंडस्ट्री से बिल्कुल दूर हो जाता है। अब हालांकि अगर देखा जाए तो रियल स्टेट इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड वाइड में दूसरे नंबर पे आती है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है, राइट। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को टिकाना, एक कहावत है कि जैसी संगत वैसी रंगत, बट द मेन थिंग इज दैट कि पहले लोगों को टिकाया कैसे जाए। और टिकाने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया हमने जहां पे उनके टिकने से और वो आगे अगर किसी को प्रमोट करते हैं तो वहां पे उनके पास एक पैसिव इनकम प्लस एक एक्टिव इनकम और एक रिवॉर्ड्स, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर दी है। अब इस प्रॉपर प्रेजेंटेशन को समझते हैं, सभी लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस चीज को समझिएगा, राइट। मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। ओके, सभी लोगों को विजिबल हो रहा है? एक बार होस्ट जितने भी हैं वो एक बार बता दीजिए कोई भी। एनीवन? यस सर। ओके। हमारा है सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। सो वेलकम है आप सभी लोगों का इस एस्पायर ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। हमारी कंपनी का एक टैगलाइन है, फॉलो एस्पायरेशन बिल्ड योर ट्रैक, राइट। देखिए, ये जो भी है प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, शायद गलती से हो गया होगा, आप स्क्रीन पे हाथ मत रखिए। अदरवाइज क्या होगा, वो जो साइड में एक पेन है ना उस पे अगर आप क्लिक करेंगे और वहां लेके जाएंगे तो वो स्क्रीन पे लिखता रहेगा, इससे क्या डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। बेहतर है आप सिर्फ स्क्रीन को सामने रख दीजिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए सिर्फ, राइट। ये हमारे सारे के सारे लीगल सर्टिफिकेट्स हैं, आप इसे प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। एक इंसान को पैसा कमाने के सिर्फ 4 तरीके होते हैं, ये एक रॉबर्ट क्योसाकी हैं, एक पर्सनालिटी है, उन्होंने बताया। वो फिर 4 वेज कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय, राइट। मतलब एक जॉब की 10 से 5 का आपका टाइमिंग फिक्स हो गया है, आपकी जितनी भी नॉलेज है, आपकी जितनी भी कैपेबिलिटी है, आपकी जितनी भी स्ट्रेंथ है, या आपके पास जितना भी ज्यादा सेल्स, लाइक आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस हो, डजेंट मैटर, क्योंकि आप जब जॉब के अंदर जाते हैं तो वहां पे आपकी सारी चीजें लिमिट्स में हो जाती है। रीजन, आपका एक टाइमिंग फिक्स हो जाता है और उस टाइमिंग के हिसाब से आपको प्रॉपर एक सैलरी प्रोवाइड की जाती है। आप चाह के भी अपनी इनकम को नहीं बढ़ा सकते, राइट। अब हम बात करते हैं एक सेल्फ एम्प्लॉय की। सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में अगर बात करें तो ये लोग क्या करते हैं, अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। लाइक एक एग्जांपल, किराने की शॉप ओपन कर ली, किसी ने अपना क्लिनिक स्टोर ओपन कर लिया। अब इनका क्या है, ये जब तक शटर ऊपर नीचे करते रहेंगे तब तक पैसा आएगा, जिस दिन शटर बंद उस दिन पैसा भी आना
बंद हो जाएगा। ये जो 95% की पॉपुलेशन है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इनकी बात करें तो 95% लोगों की पॉपुलेशन है जो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट्स पे बिलीव करते हैं। मतलब हम काम करेंगे तो पैसा आएगा, हम काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लोग कहते हैं जॉब में सिक्योरिटी है। मैं कहता हूं आप किसी भी कंपनी में 10 साल दे रहे हैं, 12 साल दे चुके हैं, उस कंपनी के अंदर आप 2 महीने मत जाइए, आपको सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी नहीं है। उससे भी बड़ी बात कि ये जो शरीर है इसका कोई विश्वास नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है भाई, कभी भी साथ छोड़ सकता है, कोई भी हॉस्पिटैलिटी प्रॉब्लम हो सकती है। बट द मेन थिंग इज दैट कि आपने क्या इस 5 साल, 10 साल या 15 साल, 20 साल की जॉब के साथ साथ आपने कुछ ऐसा चीज सेट करा है कि आप अगर काम ना भी करें, कुछ मिस हो भी जाए, तो भी आपके घर में पैसा जा रहा हो। अगर करा है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं करा है तो एस्पायर ट्रैक में आपका मोस्ट वेलकम है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके पास लिमिटेड इनकम होती है। मैंने कहा ना, जैसे कि एक सालाना फिक्स एनुअल इनकम होती है, राइट। सैलरी मतलब सालाना फिक्स एक इनकम होती है जो आपकी फिक्स होती है प्रॉपर तरीके से, आप चाह के भी उसको नहीं बढ़ा सकते, राइट। और वो भी साल भर के अंदर 10% या 12% की इंक्रीमेंट होती है, राइट। लेकिन उसी हिसाब से और उससे ज्यादा तेजी से हिसाब से खर्चे कहीं ना कहीं बढ़ते जाते हैं, क्योंकि मार्केट में चीजें महंगी होती जाती हैं। तीसरी बात करें तो लाइक जैसे मैंने बताया कि दे बिलीव जस्ट इन एक्टिव इनकम, कि भैया काम करेंगे तो पैसा आएगा। इन्होंने कभी भी ये मेंटालिटी सेट नहीं करी कि हम अपने पैसे को यूटिलाइज कर दें और यूटिलाइज करके पैसा जनरेट करें, राइट। यहाँ पे दूसरी कैटेगरी देखिए तो वहीं दो तरह के लोग और भी हैं, जिसे हम कहते हैं बिजनेस ओनर। ये लोग क्या करते हैं, अपनी टीम क्रिएट करते हैं। लाइक एक एग्जांपल से समझते हैं कि इन्होंने अपनी, लाइक टाटा या रिलायंस को एग्जांपल लेते हैं, टाटा ने अपनी 5 लाख लोगों की टीम बनाई हुई है, राइट। 5 लाख लोग अगर एक दिन में 1 घंटे भी काम कर रहे हैं तो 5 लाख घंटे उनके लिए एक दिन में काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि पैसा उनके पास ज्यादा ही आएगा। इन्होंने क्या करा, लाइक एमबीए के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है टीसीएम, टाइम कंपाउंड मैनेजमेंट, कि आप अपने टाइम को कैसे कंपाउंड कर सकते हैं। इट मीन्स आप अपने टाइम को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करके कैसे आप एक बहुत बड़ा बेनिफिट गेन कर सकते हैं। इसका प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं ये लोग, राइट। उसके बाद फिर बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी, दैट इज इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स के पास पैसे की दिक्कत नहीं होती है, राइट। ये क्या करते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने के बाद इनके पास एक पैसिव इनकम का सोर्स तैयार हो जाता है, राइट। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 95% पॉपुलेशन है, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इनके पास दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 5% ही पैसा है। इट मीन्स, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि 10 लोग हैं और उनको बोल दिया कि भैया ये एक रोटी है, आप सबने मिल बांट के खानी है, तो जाहिर सी बात है वर्ड के लाइफ के अंदर एक वर्ड ऐड हो जाता है, दैट इज कॉम्प्रोमाइज। हम अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं, हम अपने सपनों को मारना शुरू कर देते हैं, हम अपनी नीड्स को मारना शुरू कर देते हैं, और ये तरह तरह की चीजें होती रहती हैं। मे भी शायद आप अपनी बातों से या अपनी, लाइक जो भी डेली रूटीन है उससे कहीं ना कहीं अपने आप खुद से आप रिलेट कर पाओ कि हाँ ये बात कहीं ना कहीं फैक्ट है, हम अपनी चीजों को मारना शुरू कर देते हैं। बट वहीं अगर हम दूसरी जगह देखें तो ये जो 5% कैटेगरी है, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स की, तो इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। इट मीन्स कि एक पर्सन है और उसको बोल दिया कि भैया ये अब आपको 10 रोटी खानी है, तो जाहिर सी बात है कि वो 3-4 रोटी खाएगा और बच भी जाएगा। मतलब वो कितना भी पैसा खर्च कर लें, लेकिन उनका बैंक बैलेंस कभी जीरो नहीं होता है। और हम खर्च करने से पहले ही सोच लेते हैं कि भैया अगर ये पैसा गया तो बैंक बैलेंस जीरो, राइट। तो ये जो स्पाई ट्रैक अपॉर्चुनिटी है, ये कहीं ना कहीं आपको उस 95% की कैटेगरी में से उठा के सीधा आपको 5% कैटेगरी में लेकर आने वाली है, जहां पे आपके पास भी एक अच्छे लेवल का इनकम सोर्स जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो 4 मेजर चैलेंजेस हैं रियल स्टेट के अंदर, द फर्स्ट वन इज रेगुलर इनकम। रियल स्टेट के अंदर रेगुलर इनकम नहीं है, राइट। सेकंड वन इज कमीशन। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके थ्रू प्रॉपर्टी बिक जाती है बट आपके पास कमीशन प्रोवाइड नहीं होता है। तीसरा, बहुत सारे लोग इसके अंदर जूझ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, कहीं ना कहीं फंसे हैं, फ्रॉड्स बहुत होते हैं, एक ही प्रॉपर्टी को चार चार पांच पांच लोगों को सेल आउट कर देते हैं, राइट। और चौथा, एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज टीम। हम टीम चाह के भी नहीं बना पाते हैं। मतलब रियल स्टेट के अंदर हम लोग लोगों को फ्री में अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भैया आप आइए और यहाँ से बढ़िया पैसा बनाइए, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पे टिकते नहीं है। रीजन, क्योंकि सामने वाले को उसका बेनिफिट दिखाई नहीं दे रहा है। उसको ये बेनिफिट दिख रहा है कि भैया प्रॉपर्टी बिकेगी तो पैसा आएगा, और वो चीज उनके माइंड में हिट नहीं होती है कि हम प्रॉपर्टी बेच पाएंगे। इसीलिए लोग रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा टाइम दे ही नहीं पाते, या फिर आप कह सकते हो कि टिक नहीं पाते। बट रियल स्टेट के अंदर एस्पायर ट्रैक ने एक ऐसा सिस्टम तैयार करा है जहां पे इन सारी चीजों का तोड़ निकाला हुआ है। एंड द मेन थिंग इज दैट कि हम लोगों का विजन है कि हम पूरे हिंदुस्तान में रियल स्टेट के अंदर एक बेंचमार्क सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे वो मैं आपको लास्ट में एग्जांपल दूंगा, और वो कहीं ना कहीं आपके सामने शो हो रहा है, लाइक एक ओला उबर और एक ओयो की तरह, राइट। अब बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी के बारे में।
लाइक एक एग्जांपल समझते हैं कि आप अपने पैसे को, आपके पास एक अच्छी खासी वैल्यू है और आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लाइक आपके पास 50 लाख या 50 लाख से कुछ कम, 30-25 लाख या 40 लाख रुपए, तो आप उसे अपने सेविंग अकाउंट्स में डाल सकते हैं, जहां पे आपको 2.75% का मैक्स एनुअल रिटर्न मिल जाएगा। फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको 7 to 10%, लाइक 7.10 समथिंग अराउंड आपको एनुअल रिटर्न मिल जाएंगे। LIC के अंदर 7.85। हाई रिस्क रिटर्न में अगर हम जाते हैं तो वहां पे SIP और आपके पास म्यूचुअल फंड्स का है ऑप्शन, जहाँ पे 10 से 12%, 15% की इंक्रीमेंट हो सकती है। और उससे भी ज्यादा अगर आपको हाई रिस्क लेना है, राइट, तो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो और फॉरेक्स, जिसमें सबसे ज्यादा हाई रिस्क होता है और सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लॉस खा के बैठे हुए हैं, राइट। एंड इवन मैं अगर गलत नहीं हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 99% लोग हैं जो यहाँ पे लॉस खा के बैठे हैं। रीजन क्योंकि नॉलेज होती नहीं है और किसी के कहने पे हम लोग एंटर मार लेते हैं, और उसी के बाद फिर पता चलता है कि हम सोच रहे थे लाख रुपए हमारे 1 करोड़ बन जाएंगे, लेकिन वहां पता चलता है कि जो लाख है वो भी हमारे 10,000 भी नहीं बचे हैं, राइट। तो इसके पीछे भी प्रॉपर एक साइंस है, प्रॉपर एक नॉलेज है जो काम करती है। अब हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर पूरा का पूरा रियल स्टेट पे बेस्ड है, राइट। हम लोग प्रॉपर तरीके से रियल स्टेट पे काम करते हैं। रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्रिप्टो, फॉरेक्स, शेयर मार्केट, ऑप्शंस ये भी थे, बट द मेन थिंग इज दैट कि यहाँ पे 95% लोगों ने लॉस लिया हुआ है, प्लस इनके पैनल में प्रॉफिट और लॉस का ऑप्शन होता है, राइट। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करा जहां पे हमें सेफ एंड सिक्योर दिखाई दे, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई दिमाग ना लगाना पड़े, कोई नॉलेज ना गेन करनी पड़े, लाइक इतना ज्यादा एक्सपर्टीज ना शो करनी पड़े, जिससे फॉरेक्स और क्रिप्टो के अंदर प्रॉपर एक एक्सपर्ट बनना पड़ता है, मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है, सारी चीजें समझनी पड़ती है, कैंडल रीड आउट करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। बट यहाँ पे क्या हमने प्रॉपर्टी को एक चीज सेलेक्ट करी कि लाइक ये वो प्रोडक्ट है जो हमें ज्यादा किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ऑल नोज कि भाई प्रॉपर्टी क्या है, कैसे ग्रो अप करती है। आप खुद ही एनालाइज करिए कि आपने 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले जो प्रॉपर्टी ली थी, जिस रेट में ली थी, क्या आज भी उसका वही रेट होगा? नहीं होगा, वो बहुत अच्छे लेवल पे पंप हो चुकी होगी। द्वारका के अंदर हम लोग रहते हैं, और द्वारका के अंदर 18 साल पहले 110 रुपए, 120 रुपए, 150 रुपए गज में जमीन करती थी। आज के टाइम का जो रेट है वो 1,75,000, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, इस तरीके से भी रेट है। मतलब लोगों ने यहाँ पे अपने पैसे को जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर तरीके से मल्टीप्लाई किया है। अब ये हमारी कुछ प्रीमियम लोकेशंस हैं, जहाँ पे आपका दिल्ली, नजफगढ़, जहाँ पे हम आपको 20,000 रुपए गज में जमीन प्रोवाइड कर रहे हैं। गुड़गांव में आपका सोना रोड और भौंडसी, सोना रोड के पास अगर हम बात करें तो 16,000 रुपए गज, भौंडसी में बात करें तो 32,000 रुपए गज। राजस्थान में हमारा खुद का स्पाइट्रैक का साइट आया है, जिसमें हमने 7,000 रुपए गज से साइट स्टार्ट करी है। देन उसके पास हमारे पास नोएडा में तिलपता में भी जमीन है, जहाँ पे 26,000 रुपए गज का रेट है, राइट। उसके बाद फिर आपका गुजरात और लखनऊ को अभी हम लोग वहां पे इतना नहीं देख रहे हैं, रीजन क्योंकि जैसे ही कम्युनिटी क्रिएट होगी देन अगेन हम लोग वहां पे भी देखना शुरू कर देंगे। वृंदावन में भी हमारे पास है, जहाँ पे 8 से 12,000 रुपए का रेट है। अब सबसे बड़ी बात, रियल स्टेट के अंदर अगर कोई भी पर्सन स्टार्ट कर भी लेता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो इंसान अपने ऊपर 2,000-3,000 रुपए खर्च करने के बारे में भी सोचता है। अब एक चीज समझिए, आज आपने रियल स्टेट स्टार्ट करा, स्टार्ट करने के बाद आपने कहा ठीक है मैं आज से रियल स्टेट में काम शुरू करता हूँ। आपने क्या करा, नॉलेज ली, आपने रेट लिए, साइट की लोकेशंस ली, और आपने व्हाट्सएप पे डाल दिया, और व्हाट्सएप पे डालने के बाद लिख दिया कि भैया जिसको जिस किसी को भी चाहिए तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा, राइट। अब आप उसे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं, देख भी कौन रहा है? जो आप लोगों को जानते हैं वही देख रहे हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं देख रहा है, राइट। मतलब एक दायरा फिक्स है आपका। अब वहां पे भी बहुत सारे लोगों के माइंड में एक ह्यूमन साइकोलॉजी जो होती है, एक ह्यूमन मेंटालिटी होती है कि अच्छा भाई वो घर की मुर्गी दार बराबर वाला सीन, कि अब ये हमें प्रॉपर्टी बताएंगे, या इन्होंने हमें कहीं गलत जगह ले गए तो कहीं गलत जगह पैसा लगवा दिया, तो ये लोगों के मन में तरह तरह की चीजें आती हैं, राइट। तो रियल स्टेट के अंदर लोगों को प्रॉपर्टी बेचने में सबसे बड़ा इशू आता है, रीजन क्योंकि वो अपने दायरे से कभी बाहर निकलते ही नहीं है। लेकिन वहीं अगर देखें एक डीलर हर महीने 1 से 2 प्रॉपर्टी बेचता ही बेचता है। रीजन, बिजनेस की एक बहुत अच्छी खास लाइन है कि भैया जो दिखता है वो बिकता है। जस्ट शो एंड ग्रो का बिजनेस होता है। आपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रखा है, उसके अलावा आपके बगल बगल के पड़ोसी को भी नहीं पता कि भैया आप क्या काम करते हैं, लेकिन वहीं पे एक डीलर। अब डीलर के पास दो तरह के लोग आते हैं, द फर्स्ट वन इज कि जो उनको जानते हैं वो उनके पास आते हैं, और सेकंड वो जो उनको नहीं भी जानते। रीजन क्योंकि वो प्रॉपर ऑफिस लेके बैठे हैं, प्रॉपर बैनर्स, पोस्टर्स, प्रमोशंस, वो तरह तरह की सारी चीजें करते हैं। मैं कहता हूँ एक फ्रेशर पर्सन आएगा तो जाहिर सी बात है ऑफिस नहीं लेगा, बट वो जाहिर सी बात है कि अगर वो रियल एस्टेट में काम कर रहा है, वो अपने घर के बाहर, शॉप के बाहर, ऑफिस के बाहर अगर एक बैनर ही लगा दे, तो यहाँ उसके घर के आने से, मतलब घर के सामने से पता नहीं कितने सारे लोग जाते होंगे। अब जाहिर सी बात है कि वो जाते लोग, बहुत सारे लोगों की नजर पड़ेगी, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, वो जानता हो या आपको ना जानता हो डजेंट मैटर, लेकिन वो आपसे आके पूछेगा।
और जब वो पूछेगा तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स जनरेट होंगी, और बिजनेस के अंदर अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स है, इट मींस मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्लोजिंग एंड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ प्रॉफिट्स गेन होते हैं। हमने रियल स्टेट के अंदर पूरा दायरा ही बदल दिया, हमने वो फ्री वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया, और हमने एक चीज देखी कि यार ह्यूमन साइकोलॉजी यही है कि भैया मैं आपके साथ तब तक कनेक्ट नहीं होऊंगा जब तक मुझे मेरा फायदा नहीं दिखाई देगा, राइट। तो हमने यहाँ पे एक सिस्टम क्रिएट करा और एक ये 4x2 का फिजिकल बोर्ड तैयार करा, जिसके अंदर दो हेडलाइंस हमने मेंशन करवाई। पहली हेडलाइन ये कि दिल्ली एनसीआर में मात्र 5 लाख रुपए के अंदर प्लॉट खरीदें, एंड द सेकंड वन इज घर पर बोर्ड लगाएं और रोजाना रेंटल इनकम कमाओ, पूछो कैसे। अब ये जो ऊपर वाली लाइन है दिल्ली एनसीआर वाली, जाहिर सी बात है कि 5% लोग हैं जो इस चीज के लिए आपको कॉल करेंगे। रीजन, प्रॉपर्टी का मतलब होता है मोटा पैसा, और हर किसी के पास मोटा पैसा नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि हर किसी की रिक्वायरमेंट प्रॉपर्टी की ना हो। लेकिन ये जो लाइन लिखी है नीचे वाली, घर पर बोर्ड लगाओ और रोजाना रेंटल इनकम कमाओ, पूछो कैसे, 95% लोगों की दुखती नस पे वार करने वाला ये लाइन है, जो कहीं ना कहीं लोग अट्रैक्ट करेंगे कि भाई साहब ये बोर्ड पे जो लाइन लिखी है कि घर पर बोर्ड लगाओ और रोजाना रेंटल इनकम कमाओ, ये क्या है। इट मींस हमने अपने प्लान को किस तरीके से मार्केट में इवेल्युएट करा कि एक इंसान की जेब से 10 लाख रुपए निकालने से बढ़िया, या एक इंसान की जेब से 100 रुपए निकालने से बढ़िया 100 लोगों की जेब से एक एक रुपए निकालना शुरू कर दो। उसी में से कुछ ऐसे लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे जिनकी रिक्वायरमेंट होगी। रियल स्टेट के अंदर एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक स्ट्रेंजर हो सकता है कि आपकी साइट पसंद भी आ रही है, बट कहीं ना कहीं वो ये मन में लेकर आता है कि यार मैंने इनसे प्रॉपर्टी ले ली, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ, पता चले बाद में कोई दिक्कत हो गई, कोई परेशानी हो गई। बट इस सिस्टम से क्या होता है, सामने वाला कनेक्ट होता है 2-4 महीने 6 महीने जब उस कंपनी में होते हैं, तो जाहिर सी बात है एक बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि वो कंपनी की हर एक एक्टिविटी को, हर एक चीज को, हर एक साइट्स को प्रॉपर तरीके से सामने से देख रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं फिर मेंटालिटी एक अलग लेवल पे अपग्रेड हो जाती है, और फिर अगर उसकी रिक्वायरमेंट भी होती है तो जाहिर सी बात है वहीं से ही आपको लीड्स जनरेट हो जाती है। अब हमने इस सिस्टम को मार्केट में फैलाने के लिए एक प्रॉपर प्लान के थ्रू डिजाइन किया, और वो जो प्लान है वो कुछ इस तरीके से है। हमारे यहाँ पे 3 स्मार्ट पैकेजेस हैं। द फर्स्ट वन इज 7,000 प्लस 18% जीएसटी, 8,260 का हमारा पहला पैकेज है। 21,000 प्लस 18% जीएसटी, 24,780, और 1,12,000 प्लस 18% जीएसटी, 1,32,160 रुपए। देखिए ये जो 95% पॉपुलेशन है ना, ये अपने आप को अमीर दिखाने में पैसा खर्च करते हैं, बट द मेन थिंग इज दैट कि वो जो 5% कैटेगरी है, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि उससे पैसिव इनकम आ सके। हमने आज तक कभी भी, चाहे हमारी सैलरी लाख रुपए क्यों ना हो, लेकिन हमने अभी कभी भी अपने पैसों को काम पे नहीं लगाया है। बट आज इस अपॉर्चुनिटी को समझाने का यही मकसद है कि आप उस लेवल का माइंडसेट बना पाए। अमीर बनने के लिए दो चीज चाहिए, पहला तो ये कि अमीर लोगों की तरह आपको सोचना पड़ेगा, और अमीर लोग जो सोचते हैं वो करना पड़ेगा, राइट। तो इस प्लान के थ्रू आपको कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, अब उसको समझते हैं हम लोग। जब आप यहाँ पे 8,260 से स्टार्टअप करते हैं, राइट, तो यहाँ पे आपको एक आईडी और एक पासवर्ड मिलता है, जिसके अंदर आपको पूरा आपका बिजनेस दिखाई देता है कि आपके पास क्या मंथली आ रहा है, क्या वीकली आ रहा है, क्या पर डे का क्लोजिंग हो रहा है, क्या पर डे का पेआउट बन रहा है, एवरीथिंग सब कुछ आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं, फायदे वाली बात, लाइक ह्यूमन साइकोलॉजी, कि भैया मेरा बेनिफिट क्या है कनेक्ट होने का। तो जाहिर सी बात है अब उस चीज को समझते हैं। आप, कोई भी पर्सन 8,260 से स्टार्ट करते हैं, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कोई भी पर्सन 8,260 से स्टार्ट करता है तो उनको 672 रुपए पूरे 30 महीने के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब 20,160 रुपए। अभी तक आप रियल स्टेट में काम कर रहे थे, कोई बोर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन अब आपका क्या हुआ, आपने एक बोर्ड लगाया, बोर्ड लगाने के बाद आपको जो मंथली रेंटल आ रहा है वो तो आ ही रहा है पूरे 30 महीने तक। बट द मेन थिंग इज दैट कि 30 महीने अगर वो बोर्ड आपके घर पे लग रहा है, आई एम श्योर कि एक से दो प्रॉपर्टी, पूरे 30 महीने की बात कर रहा हूं, एकदम रेयर टू रेयर, और कम से कम एक से दो प्रॉपर्टी बिकनी ही बिकनी है। रीजन, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, और बिजनेस प्रमोट होगा तो जाहिर सी बात है कि अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। अब उसके बाद 30 मंथ तक आपके पास ये 672 रुपए पूरे 30 महीने तक जाएंगे, तो आपका अमाउंट हो गया 20,160। इट मीन्स कि आपने अपने पैसे को हमारे साथ मल्टीप्लाई किया। अब आप ये बोर्ड अपने घर के बाहर लगा रहे हैं, एक पर्सन आए, उन्होंने बोला कि यार ये बोर्ड क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स है और ये कैसे स्टार्ट हो सकता है, आपने उनको रिकमेंड किया। रिकमेंड करते ही जैसे आपके थ्रू एक पर्सन आया 8,260 से, तो उनसे आपको 168 रुपए पूरे 15 महीने तक मिलेंगे, विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन। 8,260 से अगर सामने वाला व्यक्ति आ रहा है तो जाहिर सी बात है उनको 672 जो मिलना है, जो आपको मिल रहा है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसी के साथ साथ 168 रुपए पूरे 15 महीने तक विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन आपके पास जाएगा। अब एक और पर्सन आ गया आपके थ्रू,
और वो कहता है कि मुझे भी स्टार्ट करना है, तो 8,260 से उनको जो बेनिफिट जाने वो तो जाने ही जाने, अगेन 168 रुपए पूरे 15 महीने के लिए फिक्स। और हमारा प्लान ये कहता है कि 15 महीने के अंदर अंदर अगर आप दूसरा स्पॉन्सर कर देते हैं, तो पहले स्पॉन्सर से आपको जो 15 महीने मिल रहा था, अब वो 30 मंथ्स के लिए मिलना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स पहले पर्सन से आपको 5,040 और सेकंड पर्सन से आपको 2,520, मतलब आपने सिर्फ दो लोगों को ही रिकमेंड किया, तो 7,500 रुपए का बेनिफिट कहीं ना कहीं आपका बन चुका है, जो आपके पास 30 मंथ्स के अंदर आने वाला है। राइट। अब सेकंड पैकेज की बात करते हैं, 24,780। अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो 1,680 रुपए आपको पूरे 30 महीने तक मिलने वाले हैं। इट मीन 50,400 रुपए। अगर आप किसी को 24,780 से स्पॉन्सर करते हो, तो उनको वही आएगा जो आपको आ रहा है, प्लस एडिशनल जो आपको आएगा वो है 420 रुपीज फॉर 15 मंथ। और अगर आप सेम एक और डायरेक्ट कर देते हो, फिर चाहे वो 24,780 से हो या फिर वो 8,260 से। एक एग्जांपल समझते हैं कि दूसरा पर्सन आया 8,260 से, उनसे आपके 168 रुपए फिक्स हो गए 15 महीने के लिए। एडिशनल बेनिफिट ये हो गया कि जो आपको 420 रुपए 15 महीने के लिए मिलने थे, अब वो आपको मिलेंगे 30 महीने के लिए, मतलब एक सिंगल पर्सन से 12,600, और जो सेकंड पर्सन आया उससे 2,520 रुपए। और अगर आप 2% स्पॉन्सर कर दे तो 24,780 से, तो पहले वाले से 12,600 और दूसरे पर्सन से 6,300। अब अगर आप यहाँ पे ये कहते हो कि मैं 10 लोगों को डायरेक्ट कर देता हूं, मतलब 2.5 लाख का मोटा मोटा बिजनेस, 2 महीने 3 महीने जब भी आप कर सके करते हैं, तो वहां पे एक कैलकुलेशन को समझते हैं। आपने 2.5 लाख का बिजनेस दिया, 10 लोगों को आपने डायरेक्ट कर दिया 24,780 से, एक पर्सन से अगर 420, तो 10 लोगों से सीधा सीधा 4,200 रुपए, और 4,200 रुपए ये आपके पूरे 30 महीने के लिए फिक्स हो गए। इट मीन 1,26,000 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं 1,32,160। अगर कोई भी 1,32,160 से स्टार्ट करता है, तो उनको जो पर मंथ रेंटल जाना है 8,960 रुपए पूरे 30 महीने के लिए। इट मीन 2,68,800 रुपए। अब अगर आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं 1,32,160 से, तो 2,240 रुपए आपको पूरे 15 महीने के लिए। अगेन जैसे ही आप दूसरा स्पॉन्सर करते हैं, चाहे वो 1,32 से हो, चाहे वो 24,780 से हो, चाहे वो आपका 8,260 से हो, प्लान ये कहता है कि दूसरा स्पॉन्सर करते ही 15 महीने के अंदर अंदर, तो ये पहले वाले पर्सन का आपका जो 15 महीने था वो 30 महीने हो जाएगा। इट मीन 2,240 जो आपको 15 महीने आने, अब हो जाएंगे आपके 30 महीने। मतलब एक सिंगल पर्सन से आपको 67,200 रुपीज कहीं ना कहीं मिलने हैं। अब यहाँ पे भी एक चीज समझते हैं, आपने कहा कि मैं 3 महीने 6 महीने के अंदर 10 लोगों को डायरेक्ट कर सकता हूँ। आपने अगर 10 लोगों को डायरेक्ट कर दिया, और एक पर्सन से अगर आपको 2,240 रुपए आ रहा है, तो 10 लोगों से आपके जो फिक्स होते हैं वो लगभग लगभग 22,400 रुपए फिक्स हो जाते हैं, जो अब आपको पूरे 30 महीने तक प्रोवाइड होगा। राइट। तो अगर हम कैलकुलेशन करें 30 मंथ्स के अंदर हमारी पैसिव इनकम कितनी बनी, 6,72,000 रुपए। मतलब इन्वेस्टर तो जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं वो तो कहीं ना कहीं पे भी इन्वेस्ट करके पैसा बना ही लेंगे। बट द मेन थिंग इज दैट कि जो वो 95% लाइक पॉपुलेशन है, जो कई बार ऐसा होता है कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते बड़ी, हमें बेनिफिट्स वही चाहिए होते हैं। बट हमारे प्लान के अंदर ये दम है कि इन्वेस्टर चाहे कितनी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर ले, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा जो बनाने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सर्स ही बनाने वाले हैं। रीजन, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पर्सन है, उसने 1,32,160 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, उसको 8,960 रुपए पर मंथ जा रहा है। वहीं एक दूसरा पर्सन है, उसने स्टार्ट किया 8,260 से, बस बट उसने क्या करा, 2 महीने 3 महीने तक मेहनत लगी, 1,32,000 के 10 स्पॉन्सर कर दिए, 22,400 रुपए पर मंथ पूरे 30 महीने के लिए फिक्स कर दिया विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। राइट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये हमारे दो पैकेजेस है, एक है 4,95,600 रुपए का, लाइक 4,95,600 रुपीज का। इसमें आपके 60 पीवीज कैलकुलेट होते हैं। पीवी क्या होते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। 4,95,600 रुपए अगर कोई इन्वेस्ट करता है, तो वहां पे उनको 29,400 रुपए पर मंथ मिलता है पूरे 30 महीने के लिए। राइट। और अगर आप किसी को डायरेक्ट करते हैं, आपके थ्रू कोई पर्सन आता है, तो उनसे वन टाइम डायरेक्ट इनकम मिलती है आपको 21,000 रुपीज। एक और चीज है, कोई कहता है कि अगर मैं 4,95,600 रुपए इन्वेस्ट करता हूं, तो यहाँ पे दिखा हुआ है थाईलैंड का टूर, तो आपको थाईलैंड का टूर मिलता है। लेकिन आप ये कहते हो कि भैया मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मैं अपने 4,95,600 रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि ये बड़ा अमाउंट है, तो मैं कहीं ना कहीं डर रहा हूँ और लगाना भी चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, आपको एक 55 गज का प्लॉट खाटू श्याम के अंदर, आपको इसकी वैल्यूएबल के लाइक अगेंस्ट में हम आपको एक प्रॉपर्टी देंगे। राइट। आपको रजिस्ट्री करा के देंगे। जैसे ही आपका प्रिंसिपल अमाउंट जनरेट हो जाएगा, देन वो प्रॉपर्टीज आप वो हमें वापस रिटर्न कर देंगे। मतलब वो जो रजिस्ट्री होगी, वो रजिस्ट्री होगी आपका रिवर्सिबल रजिस्ट्री। राइट। उसके बाद है फिर नेक्स्ट आपका 9,99,460 रुपए का।
यहाँ पे अगर हम बात करें तो 59,290 रुपीज पर मंथ, 30 मंथ्स के लिए। तो टोटल अमाउंट बैठता है आपका 17,78,700 रुपए। आप अगर किसी को डायरेक्ट करते हैं तो 42,350 रुपये। अब कोई कहता है कि ठीक है मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, मेरे को क्या मिलेगा सिक्योरिटी के पर्पज पे। तो आपको सिक्योरिटी के पर्पज पे आपको 111 गज का प्लॉट मिल जाएगा। इसमें दुबई और दुबई का जो टूर है वो हट जाएगा, क्योंकि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। और उसके बाद जो एज इट इज आपके पास मंथली रेंटल है वो एज इट इज आपके पास आता रहेगा। अब हम बात करते हैं कंपनसेशन प्लान पे। ये हमारा बाइनरी प्लान है। आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद आपको दो पोजीशन मिलती है, एक लेफ्ट और एक राइट। 7,000 की आईडी को हमने एक पीवी काउंट किया हुआ है, बिकॉज एज पर गवर्नमेंट क्लॉज, गवर्नमेंट कहती है कि भैया आपको जो भी अपनी वैल्यूएबल्स लाइक डिस्ट्रीब्यूट करनी है, आपको पर्टिकुलर एक करेंसी सेट करनी है और उस करेंसी पे आपकी पूरी वैल्यूज होनी चाहिए, राइट। तो उसी तरीके से हमारा जो करेंसी है वो पीवी है, पीवी इक्वल्स टू पॉइंट वैल्यू। 7,000 की आईडी पे एक पीवी है, 21,000 की आईडी प्लस 18% जीएसटी, तो वो आपका 3 पीवी हो गया, और 1,12,000 की आईडी पे आपका 16 पीवी हो गया। मैचिंग इनकम आपका 8% है। बिजनेस आपका कैरी फॉरवर्ड है, कोई भी फ्लश आउट नहीं होगा, एज इट इज आपका कैरी फॉरवर्ड रहेगा। जैसे जैसे मैच होता जाएगा वैसे वैसे आपको पैसा मिलता जाएगा। कैपिंग की बात करें तो कैपिंग आपकी मिनिमम है 10,000 रुपए पर डे, और मैक्सिमम कैपिंग है आपकी 25,000 रुपीज पर डे। इट मीन 3 लाख रुपीज पर मंथ से लेके 7.5 लाख रुपीज पर मंथ आप एक सिंगल आईडी से और एक सिंगल इनकम से जनरेट कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं कैसे। आपने स्टार्ट करा, स्टार्ट करने के बाद आपने एक लेफ्ट में और एक राइट में आपने दो लोगों को स्पॉन्सर किया, तो यहाँ पे आपका एक पेयर जनरेट होता है, और एक पेयर जनरेट होते ही आपको 560 रुपए का एक चेक मिलता है। देन नेक्स्ट आपके जैसी 10 आईडी लेफ्ट में 10 आईडी राइट में, तो आपका 10 पेयर मैच होता है। 10 पेयर पे एक एग्जाम्पल दिया, आपका 56,000 का पे आउट तैयार होता है, 5600 रुपए का। 100 पेयर कन्वर्ट होते ही आपका पे आउट होता है 56,000 रुपए का, और 1,000 पेयर कन्वर्ट होते ही आपका पे आउट तैयार होता है एक 5,60,000 का। अब ये जो सिस्टम है ये है टीम वर्क। आपने सिर्फ दो लोगों को स्टार्ट कराया, वो वो के दो मीटिंग भी अपनी सुन ले बाकी। क्या वो, इसमें कोई खराबी थी? प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने आप को अनम्यूट करके रखिए सभी लोग, सॉरी म्यूट करके रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब आपको ये बाइनरी मिल रही है जो कि आपकी टीम इनकम है, और एक बहुत अच्छी लाइन है इंग्लिश के अंदर, द टीम वर्क इज टू मेक ड्रीम वर्क। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो जाहिर सी बात है आपको अपने टीम बनानी ही पड़ेगी, राइट। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपने स्टार्ट करा, और स्टार्ट करने के बाद आपने एक वीक के अंदर दो लोगों को डायरेक्ट कर दिया, और वही दो लोग अगले नेक्स्ट वीक में दो लोगों को डायरेक्ट ओके। करते हैं, तो आपकी टीम। संगीता मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अब सॉरी म्यूट कर लीजिए। ओके। अब जैसे ही तीसरा वीक आता है तो आपकी टीम होती है 8 लोगों की। देन इसी तरीके से फोर्थ में आपकी 16, देन 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 और 4,096। यहाँ से फर्स्ट वीक से लेके 12th वीक तक अगर हम देखें तो लगभग लगभग हमारे 3 मंथ्स कंप्लीट होते हैं। और इन 3 मंथ्स के अंदर आपकी जो टीम साइज क्रिएट होती है वो होती है 8,192 लोगों की, राइट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पेयर्स की। अब हम बात करते हैं हमारे इन रिवॉर्ड्स की, सॉरी बाइनरी की। 4,096 आपके टोटल पेयर्स काउंट होते हैं, और एक पेयर की वैल्यू जैसा कि मैंने आपको बताया वो 560 रुपए तैयार होते हैं। तो 4,096 इंटू 560, ये आपका पे आउट तैयार होता है 22,93,760 रुपए। वो मेरी शेडो है सर, शेडो का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो 22,93,760 रुपए आपके तैयार होते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स में। अब मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, ये 3 मंथ्स की कैलकुलेशन है। मैं कहता हूँ कि 3 मंथ्स में भी क्वालिफाई नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, 6 मंथ्स में क्वालिफाई होता है तो भी बहुत होते हैं। और अगर ये 9 महीने में क्वालिफाई हो रहे हैं तो भी एक बहुत अच्छी बात है। और अगर ये साल भर में भी क्वालिफाई हो रहे हैं तो भी आपका ऑन एन एवरेज पे आउट अगर हम बात करें तो 1,80,000 से लेके 1,85,000 रुपए आपका एक मंथली पे आउट निकलता है, राइट। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मैंने कोई रिवॉर्ड काउंट नहीं करा है, जस्ट एक सिंगल इनकम काउंट करी है, दैट इज बाइनरी इनकम, जो आपका ये फिगर जनरेट करता है। अब हम बात करते हैं बेसिकली ये जो टीम जनरेट करने का जो इतना बड़ा सिनेरियो हमने क्रिएट करा है, या तो इतनी बड़ी टीम हमने क्रिएट करी है, सिस्टम इतना क्रिएट करा है, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि हमें एक मैक्सिमम कम्युनिटी जनरेट करनी है। रीजन, प्रॉपर्टीज बेचने के लिए हमें एक जबरदस्त कम्युनिटी चाहिए होती है। जब आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कम्युनिटीज होंगी तो आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो विद इन अ शॉर्ट टाइम के अंदर कहीं ना कहीं डिलीवर्ड हो सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो अब बात करते हैं प्रोजेक्ट डायरेक्ट इनकम के बारे में। प्रोजेक्ट डायरेक्ट इनकम पे क्या है, आपके थ्रू कोई पर्सन आया, उसने बोला कि ठीक है भाई मुझे साइट दिखाओ, मुझे प्रॉपर्टी की नीड है। आपके थ्रू कोई भी पर्सन आता है, 10 लाख की एक एग्जाम्पल प्रॉपर्टी लेता है, तो सीधा सीधा एज इट इज आपके पास 2% का कमीशन आ जाता है,
राइट। एक और पर्सन आया, उसने बोला कि ठीक है भाई, मुझे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी चाहिए। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का 2% आपको मिल गया। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ जबरदस्त लेवल की टीम क्रिएट होना शुरू हो गई है। और उसी टीम का रिजल्ट ये है कि आज टीम से मैक्सिमम प्रॉपर्टीज विद इन अ शॉर्ट टाइम के अंदर हमारी कहीं ना कहीं डिलीवर्ड हो रही है और बुकड हो रही है। अब बात करते हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी की जो बोलता है कि भैया मुझे प्रॉपर्टी बेचनी नहीं आती है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ टीम बनानी आती है, तो मैं टीम क्रिएट कर सकता हूँ। अब आपने एक एग्जांपल 100 लोगों की टीम लेफ्ट में क्रिएट कर दी और 100 लोगों की टीम आपने राइट में क्रिएट कर दी, और उसमें से ट्रेनिंग्स मीटिंग सेमिनार्स इवेंट्स दे दे के, क्योंकि एक कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। जब वो माहौल में टिकेंगे तो जाहिर सी बात है, लोगों को रियल स्टेट में इंटरेस्ट आएगा और लोग एफर्ट्स लगाएंगे। राइट। अब यहाँ पे क्या है, 10% भी एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 100 लोगों में से 10 लोगों ने प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना शुरू कर दिया, या उन्होंने बेचा या फिर खरीद लिया। 10 10 लाख की प्रॉपर्टी निकाल दी। तो 10 लाख की प्रॉपर्टी आपकी 10 निकल गई लेफ्ट से और 10 निकल गई राइट से। इट मीन्स कि 1 करोड़ का बिजनेस आपका लेफ्ट से हो गया और 1 करोड़ का बिजनेस आपका राइट से हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिन भी 20 लोगों ने 10 10 लाख की प्रॉपर्टी बेची है, उन सबके पास 2 2% के हिसाब हिसाब से 20 20 हजार रुपए चले गए हैं। अब सवाल ये है कि ये जो पूरा प्लॉट बिका है, ये जो इतनी प्रॉपर्टी बिकी है, ये पूरी प्रॉपर्टी बिकी है आपकी कहीं ना कहीं टीम से। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कितना पैसा आएगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी सेल आउट हुई है वो आपकी टीम से हुई है। तो 1 करोड़ का बिजनेस आपका लेफ्ट से हुआ और 1 करोड़ का बिजनेस आपका राइट से हुआ, तो 1 करोड़ की मैचिंग का सीधा सीधा 2% आपके पास चला जाएगा। इट मीन्स 2 लाख रुपीज। राइट। अब जैसे ही वो टीम बढ़ती है, एक एग्जांपल कि आपका 10 करोड़ का प्रॉपर्टी लेफ्ट से निकल गया और 10 करोड़ का प्रॉपर्टी राइट से निकल गया, तो जिन लोगों ने भी बेचा उन सबके पास 2 2% चला गया। 10 करोड़ की मैचिंग का एज इट इज 2% कितना होता है, 20 लाख रुपीज, या 20 लाख रुपीज आपके पास चले जाते हैं। अब आते हैं रिवॉर्ड्स पे। राइट। अब ये वो रिवॉर्ड्स हैं कि आप इसे अगर एज अ पार्ट टाइम करते हैं तो 3 साल के अंदर इन सारे रिवॉर्ड्स को हिट कर सकते हैं, और मैक्सिमम 5 साल के अंदर। राइट। देखिए, जो काम कर रहे हैं आप वो काम करते रहिए, उसी काम के साथ साथ आपकी लाइफ के वो सारी चीजें फुलफिल हो सकती है जो हमारी एक रिक्वायरमेंट या फिर आप कह लीजिए ड्रीम्स होते हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद हमारे कुछ लेवल्स है। फर्स्ट लेवल है हमारा एस्पायर बिगनर। एस्पायर बिगनर बनने के लिए आपको 10 पीवी लेफ्ट में 10 पीवी राइट में करना होता है। तो यहाँ पे आपको एक बिजनेस कैरी बैग और प्लस यहीं पे आपका एक चेक तैयार होता है 5600 रुपए का। नेक्स्ट है आपका 20 पीवी। अब 10 लोग आपके लेफ्ट में और 10 लोग आपके राइट में हैं, वो 10 10 लोग अपने सिर्फ दो दो लोगों को भी 8,260 से ज्वाइन करवाते हैं, तो आपके नेक्स्ट 20 पीवी जनरेट हो जाते हैं। और नेक्स्ट 20 पीवी पे आपका फिर एक पे आउट तैयार होता है 11,200 रुपए का, और उसी के साथ साथ आपको एक एलडीपी, एक 2 नाइट 3 डेज का प्रोग्राम मिलता है कंपनी की तरफ से। यहाँ पे हम प्रॉपर आपको घुमाते हैं, ट्रेनिंग्स भी देते हैं, सारी चीजें होती हैं। देन नेक्स्ट है आपका 50 पीवी। 50 पीवी कंप्लीट करने पे आपको एक एंड्रॉइड फोन, उसी के साथ साथ 28,000 रुपए की इनकम। देन 100 पीवी कंप्लीट करने पे आपको एक थाईलैंड का ट्रिप ले लीजिए, या तो फिर आप 50,000 रुपए कैश ले लीजिए, और उसी के साथ साथ इस लेवल पे 56,000 रुपए की आपकी इनकम होती है। नेक्स्ट है आपका 250 पीवी। 250 पीवी कंप्लीट करने पे आपको यहाँ पे एक दुबई का ट्रिप मिलता है, और डेज 5 नाइट का, 3 डेज 4 नाइट का, और उसी के साथ साथ 1,40,000 रुपए की आपकी इनकम